30 तारीख को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हल्द्वानी पहुंचते हैं और एक परियोजना लखवाड़ परियोजना से क्या कहना आपका? देखिए, ये तो दुर्भाग्य है हमारे देश का और हमारे प्रदेश का। जिस तरह हमारे जुमलेबाज प्रधानमंत्री महोदय जो घोषणाएं करते हैं और जो शिलान्यास किए हैं, या तो इनको बताया नहीं गया था या तैयारी से नहीं आए थे। इनको मालूम होना चाहिए था कि 1978 में तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री राम नरेश यादव जी ने उस परियोजना का उद्घाटन किया था। आज 48 वर्ष के बाद, 44 वर्ष के बाद आज फिर प्रधानमंत्री जी ने इसका फिर उद्घाटन किया। क्या जनता को बेवकूफ बना रहे हो आप? 7 साल पहले जो जुमलेबाजी करके आप सत्ता में काबिज हुए थे इस देश की, तो जनता को बेवकूफ अब मत बनाओ, क्योंकि झूठे आश्वासन, झूठे वादे जो 15 लाख बैंकों में आएंगे, महंगाई आसमान छू रही है, हर विभाग, जितने भी विभाग के कर्मचारी हैं वो आज सड़कों पर हैं, आंदोलन कर रहे हैं, युवा आपसे नाराज है और व्यापारी आपसे नाराज है। तो क्या बात कर रहे हैं? आपके सत्ता में काबिज होने की दोबारा आपने सोच कैसे ली? 2022 के चुनाव में जिन प्रदेशों में चुनाव है उन प्रदेशों में भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ होगा और आने वाले 2024 के लोकसभा चुनाव में भी इस देश से नामो निशान मिट जाएगा भारतीय जनता पार्टी का। और साथ के साथ मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि कल मैं वीडियो देख रहा था नेशनल कांग्रेस के पेज पर, जो एक विरोध दर्शाया गया प्रधानमंत्री महोदय का, तो उसमें समाजवादी पार्टी, जिसमें मेरा वीडियो डाला गया और विरोध प्रदर्शन को कांग्रेस ने अपने पेज पे चलाया। तो ये मित्र भूमिका से बाहर निकले कांग्रेस के। विपक्ष में जब बैठते हैं तो मित्र भूमिका जिस तरह निभाती आई अभी तक, न सदन में बोलते हैं न सड़कों पर बोलते हैं। जिस तरह 5 साल ये सरकार मनमानी करती है भारतीय जनता पार्टी, और 5 साल ये मित्र विपक्ष की भूमिका में बैठ के वहां चुप्पी साध के बैठी रहती है। जिस तरह माननीय अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के बिना जो एक कांग्रेस का राज हुआ करता था, अकेले ही भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला कर रहे हैं और 2022 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ करेगी समाजवादी पार्टी। तो उसी तरीके से मैं कहना चाहता हूं, अगर उत्तराखंड से भारतीय जनता पार्टी को हटाना है तो कांग्रेस को समाजवादी पार्टी को समर्थन देना पड़ेगा, जब ही भारतीय जनता पार्टी इस प्रदेश से हट सकती है। नहीं तो कांग्रेस के अंदर इतनी हिम्मत नहीं है, अब वो दमखम नहीं रह गया है जो पूरे देश से अपनी गलत नीतियों की वजह से जो देश से खत्म हुई है, प्रदेश से खत्म हुई है। ये प्रदेश उत्तराखंड भी इनके हाथ से चला जाएगा अगर ये समाजवादी पार्टी को समर्थन नहीं देंगे, नंबर 1। नंबर 2, मैं ये कहना और चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि कांग्रेस, अगर जिस तरह भारतीय जनता पार्टी सिर्फ हिंदुत्व की बात करती है, कांग्रेस अगर बात करती है सर्व समाज को साथ में लेके चलने की बात की, या मैं कहता हूं कि अल्पसंख्यकों की भी बात करती है, सिर्फ वोट की राजनीति जो करती आई अब तक, तो अब इस प्रदेश के अंदर भी उसी आधार पर अल्पसंख्यकों को इनको टिकटों में वितरण करना पड़ेगा। नहीं तो समाजवादी पार्टी हो या अल्पसंख्यक हो, कांग्रेस को कोई वोट देने वाला नहीं है। समाजवादी पार्टी के बिना यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को कोई भी पार्टी नहीं हटा सकती। वही बात करते हैं प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर, रातों रात लाखों रुपए की सड़कें बनाई गई थी। प्रधानमंत्री के वापस जाने के 24 घंटे के उपरांत ही वो सड़कें उखड़ गई और क्षतिग्रस्त हो गई। तो जनता का पैसा इस तरह क्यों बहाया जाता है? देखिए, वैसे तो मैं समझता हूं कि अगर देश के प्रधानमंत्री किसी प्रोग्राम में आते हैं तो वो एक भारत सरकार का प्रोग्राम होता है, और भारत सरकार के प्रोग्राम में प्रधानमंत्री की हैसियत से ना आकर ये एक भारतीय जनता पार्टी के नेता के रूप में आके जिन्होंने चुनावी सभा को संबोधित किया है, तो वो लोकतंत्र की मैं कहूँगा बहुत बड़ी हार है। और ये देश सब जानता है कि ऐसे कार्यक्रमों में जिसमें पूरी सरकारी मशीनरी और प्रशासन पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी की सेवा करता हुआ नजर आया, तो ये कहीं ना कहीं दर्शाता है कि ब्यूरोक्रेसी भी हावी है और ब्यूरोक्रेसी भी किसी तरीके से दबाव में भारतीय जनता पार्टी के अंदर काम कर रही है। और जो रातों रात लीपापोती करी है प्रधानमंत्री जी के लिए सड़कों को लेकर, या नगर निगम ने दीवारों की जो पुताई करी है, आने वाले 2022 के चुनाव में जनता ऐसी पुताई करेगी भारतीय जनता पार्टी के ऊपर, क्योंकि इनका कोई नाम और निशान लेने वाला नहीं होगा। क्योंकि जो सड़कें इन्होंने बनाई, जनता उत्तराखंड की टूटी हुई सड़कों पे, गड्ढों की सड़कों पर 5 साल काट दिए, और एक नेता के आने पर आपने 1.5 किलोमीटर की रोड रातों रात बना दी और लीपापोती करी है। जनता इस बार तुम्हारे पर लीपापोती करेगी।